हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.9 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अ वुडन बुक शेल्फ हैज एक्सटर्नल डायमेंशंस एज फॉलोज। ये फिगर दे रखी है आपको बुक में। ये एक लकड़ी का बुक रखने का शेल्फ बना रखा है। इसकी जो बाहर की डायमेंशंस है ना वो दे रखी है। हाइट 110 सेंटीमीटर। ये जो इसकी हाइट है ये 110 सेंटीमीटर है ज़मीन से ऊपर की तरफ। ये एक मैंने मॉडल बनाया है, इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये बुक शेल्फ है, यहाँ पे किताबें रखी जाएंगी अंदर और ये टोटल इसकी हाइट है। तो ये जो हाइट है ये 110 सेंटीमीटर है। डेप्थ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और जो इसकी गहराई है, यानी यहाँ पे जो अंदर ये रखी जाएगी ना बुक, इसके अंदर ये गहराई 25 सेंटीमीटर है। अब ये एक्सटर्नल है, इसको आप अंदर मत समझना। ये यहां से लेके यहां तक है, ऐसे ये 25 है। ब्रेड्थ इज इक्वल टू 85 सेंटीमीटर। और इस अलमारी की ये जो चौड़ाई है ये 85 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये 85 सेंटीमीटर है। फिगर में आप देख ही रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको डायमेंशंस को बहुत अच्छे से समझना है पहले। तो ये तीन चीज़ पता चल गई। द थिकनेस ऑफ द प्लैंक इज 5 सेंटीमीटर एवरीवेयर। जिस लकड़ी का, जिस प्लाई का या तख्ते का ये बना हुआ है ना, वो 5 सेंटीमीटर चौड़ा है। यानी यहाँ पे बनाने के लिए लकड़ी लगी है, ये प्लाई लग रही है, तो ये 5 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और पीछे भी ये जो प्लाई लगी हुई है, तख्ता जो लगा हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर चौड़ा है। द एक्सटर्नल फेसिस आर टू बी पॉलिश्ड एंड द इनर फेसिस आर टू बी पेंटेड। अब इसका जो बाहरी बाहरी पोर्शन है ना, ये अलमारी है। इसके जो बाहरी बाहरी पोर्शन है, इस पे मैंने ब्लू कलर किया हुआ है सारे पे, 1 2 3 4 5 और आगे ये पट्टियां। ये जितना भी इसमें ये बाहर का पोर्शन है, इसके अंदर पॉलिश की जानी है। और इनर फेसिस आर टू बी पेंटेड। और जो अंदर अंदर का ये पार्ट है, ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है फिगर के अंदर, जितना भी ये व्हाइट है, इस सारे के ऊपर किया जाएगा पेंट। इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर and the rate of painting is 10 पैसे per centimeter square. Find the total expenses required for polishing and painting the surface of the bookshelf. अब पॉलिशिंग का खर्चा अगर 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और पेंट करने का खर्चा 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस लकड़ी के ये जो बुक शेल्फ है, इसको पेंट करने में और इसको पॉलिश करने में टोटल खर्चा कितना आएगा, ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें जो इसमें बाहर का जो एरिया है ना, ये हम निकालते हैं जिस पे हमें पॉलिश करनी है। तो हम लिखेंगे एरिया टू बी पॉलिश्ड। एरिया टू बी पॉलिश्ड। एरिया जो पॉलिश किया जाएगा वो है इसका एक्सटर्नल एरिया। अब एक्सटर्नल एरिया में इसमें आपको ये 5 फेस तो पूरे पूरे दिखाई देंगे फिगर में। देखिए, एक तो ये सबसे बड़ा वाला ये फेस है, इसकी जो बैक है ये वाली, तो इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो ये वाली मेंशन लगेगी डायमेंशन। ये कितना है 110, और ये जो चौड़ाई है ये है 85। देख रहे हैं ना फिगर में यहाँ पे। तो इसका एरिया निकालेंगे। तो इस फेस का एरिया निकालने के लिए ये 110 मल्टीप्लाई हमें 85 से करना पड़ेगा। प्लस इसके बाद इसमें ये जो साइड वाले फेसेस हैं, ये वाले, ये और एक ये दोनों सेम साइज के हैं। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो ये डायमेंशन है 110 और ये बाहर बाहर से ये है इसमें 25। तो 110 इंटू 25 ये इसका एरिया आ जाएगा 110 इंटू 25। अब क्योंकि ये दो हैं, एक तो इस तरफ है और एक इस तरफ है, तो मैं इसे मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा तो दोनों का एरिया आ जाएगा। ये मेरे 3 फेस हो चुके हैं अब तक। अब ऊपर वाले फेस पे आइए। ये छोटा वाला, एक ये वाला और एक ये नीचे वाला। इनकी जो मेजरमेंट्स हैं ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 85 है और ये 25 है। ये दे रखा ना 85 और ये चीज़ 25 है, ये चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 85 इंटू 25। अब क्योंकि ये दो हैं, एक ये है और एक ये है, तो इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों का एरिया आ जाएगा। ये मैंने 2 से कर दिया। अब ये कितने, 2 2 4 और ये 5, ये 5 फेस तो हो गए हैं, ये जो चौड़े चौड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। अब बात आती है इन पट्टियों की। ये पट्टियां देखिए, सामने वाला जो पार्ट है, ये जो चीज़ है,
इसमें ये एक तख्ता लगा हुआ है, ये एक तख्ते की चौड़ाई है। ये जो लंबाई है पूरी ये 110 है और तख्ते की चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो मैं 110 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लेंथ और ब्रेड्थ हो जाएंगी, तो इस पट्टी का एरिया आ जाएगा। तो ये भी मैं इसके अंदर जोड़ता हूं, 110 इंटू 5। अब ये दो एक जैसी हैं, देखिए यहां से यहां तक ये सेम साइज 110 इंटू 5 और ये भी 110 इंटू 5, तो इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो इन दोनों पट्टियों का एरिया आ जाएगा। अब आते हैं ये 4 हैं जो 1 2 3 4, इसमें थोड़ा ध्यान लगाना है आपको कि इसकी लंबाई कितनी होगी। देखिए टोटल जो लेंथ है बाहर से ये है यहां से यहां तक 85, 5 सेंटीमीटर यहां से कम हुआ, 5 सेंटीमीटर यहां से कम हुआ, तो 10 सेंटीमीटर कम हो गया। तो अंदर ये जो पट्टी है इसकी लेंथ बन जाएगी 75, तो प्लस 75 और इसकी जो चौड़ाई है ये होगी 5। तो ये करने से एक का एरिया आएगा, यानी इतने का एरिया एक का। अब ये सेम टू सेम 4 है, 1 2 3 4, तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इन चारों का आ जाएगा इंटू 4। बस ये बात अगर आप समझ गए, आगे सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। अब सीधा हम फटाफट कैलकुलेशन करते हैं जो जो वैल्यूज आती हैं। 110 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 9350। यहां पे ये 3 टर्म्स है, 25 2 50 हो गया, 50 को 110 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये 5500 हो जाएगा। 85 इंटू 25 इंटू 2, इन तीनों का प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो ये 4250 आएगा। ये मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, क्वेश्चन काफी बड़ा है, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। बेसिक जो चीज है ना वो इसको समझना है। तो 1 2 3 ये हो गए हैं, 110 और 5 2 10, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1100 हो जाएगा। यहां पे 75 4 300 होता है और 5 से करेंगे तो ये 1500 हो जाएगा। तो ये मैंने सबका इनका प्रोडक्ट निकाल लिया है। अब इनको कर देते हैं हम सम। इन सब का आप जब सम करेंगे तो ये वैल्यू 21700 आ जाएगी और ये एरिया है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये वो एरिया आ गया है जिसके ऊपर हमें पॉलिश करनी है। अब हमें कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग भी लिखनी है। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग होगी 21700 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे और रेट है 20 पैसा। अब इस पैसे को रुपीस बना लेते हैं तो ये मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा। पैसे को रुपीस बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं और यहां मैं डायरेक्ट रुपीस लगा लूंगा और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट। तो सीएम स्क्वायर से सीएम स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर का एक जीरो नीचे से कटा, ऊपर का नीचे से कटा, यहां जो भी बचा है ये रुपीस में आंसर आ गया है और ये है 2170 और इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0, 7 2 14 का 4 1, 2 1 2 और ये 4 3, 2 1 2 3, 2 2 4, 4340, 4340। तो ये तो वो पैसा है जो पॉलिशिंग में खर्च होगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके पेंट वाले पोर्शन पे। चलिए इसके लिए हम दूसरी शीट लेंगे। ये आपको एंड तक अपने साथ रखना है क्योंकि इसी में से चीजें देखनी है और ये मॉडल को अच्छे से समझना है। अब आते हैं इसके अंदर वाले फेसिस के एरिया पे। अंदर के फेसिस पे एरिया पे करनी है इसमें पेंट। पेंट का रेट थोड़ा कम होता है, पॉलिश महंगी होती है, तो पेंट का खर्चा इसमें 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमें वो एरिया निकालना है जिस पे पेंट करना है, तो हम लिखेंगे एरिया टू बी पेंटेड। एरिया टू बी पेंटेड। अब इस एरिया को समझिए। देखिए अंदर ये 3 खन्ने बने हुए हैं, 1 2 3, और तीनों खन्नों का जो साइज है वो बिल्कुल सेम है। तो अगर हम एक खन्ने का एरिया निकाल लें तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही हमारा अंदर का पार्ट होगा जिसके ऊपर पेंट किया जाएगा। तो अब इस एक को देख लीजिए। इस एक के अंदर आपको 5 फेस दिखाई देंगे। अंदर देखिए ध्यान से। एक तो ये सामने ही दिख जाएगा, ये वाला
एक फेस हो गया, दो ऊपर नीचे, एक ये वाला और एक ये सेम टू सेम ये वाला, 3 हो गए, और चौथा ये साइड वाला और पांचवा ये साइड वाला। इसके अंदर ये जो ऊपर का और ये जो नीचे का है ये सेम साइज के हैं, ये साइड का और ये जो साइड का है ये सेम साइज के हैं, और ये सामने वाला अलग है। तो हम पहले सामने वाले के एरिया को लिख लेते हैं कि वो कितना होगा। देखिए सामने टोटल जो इस अलमारी की टोटल जो चौड़ाई है वो है 85, जिसमें से 5 सेंटीमीटर यहां कम कर दो, 5 यहां कम कर दो, तो 10 कम हो गए। तो अंदर अंदर का पार्ट ये 75 हो गया। तो ये लिख लिया मैंने 75 इंटू। अब चौड़ाई पे आते हैं। चौड़ाई ये वाली, ये जो अंदर खन्ना है ना, इसकी ये चौड़ाई कितनी होगी, ये वाली, इसे समझिए। टोटल जो लेंथ है इसकी वो है 110, ये 110 पूरी लंबाई है इस अलमारी की, जिसमें से 5 सेंटीमीटर यहां कम हुआ, 5 यहां कम हुआ, 5 यहां कम हुआ, 5 यहां कम हुआ। ये जो 4 प्लाई लगी हुई है ना, तो 4 5 20, तो 20 सेंटीमीटर तो ये कम हो गया। बचा कितना, 90 सेंटीमीटर। यानी जो खोखला खोखला पार्ट है ना, ये खाली खाली पार्ट, ये टोटल 90 सेंटीमीटर है। अब ये कितने हिस्सों में बट गया है, 1 2 और 3, तो इसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 30 सेंटीमीटर आएगा इस एक खन्ने की चौड़ाई, जो कि अंदर वाला ये ब्रेड्थ मानी जाएगी। तो यानी 75 को, ये 75 हुआ और ये 30 हुआ, रेक्टेंगल बन गया। तो 75 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया है सामने वाले फेस का एरिया। अब आते हैं इसके ऊपर नीचे वाले पे, तो इसे समझ लेते हैं। इसे देखिए, अब ये वाला, इसकी जो लेंथ है ये तो मैं बता ही चुका हूं कि 5 5 यहां से कम हो जाएगी, तो ये 75 हो जाएगा। अब इसकी चौड़ाई पे आते हैं, वो ध्यान से समझना। ये बाहर से तो है 25, बाहर से ये 25 है, और पीछे भी जो प्लाई लगी हुई है यानी वो यहाँ 5 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो वो तो बाहर की होगी ना, अंदर तो उसे एरिया मिलेगा नहीं 5 सेंटीमीटर वाला। तो अंदर अंदर के पार्ट में 25 में से ये प्लाई की जो मोटाई है वो माइनस हो जाएगी, यानी 5 माइनस हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर आएगी। ये जो फेस है ना, ये वाला, इसकी लेंथ 75 और इसका अंदर अंदर तक का पार्ट ये 20 सेंटीमीटर होगा। तो इसका एरिया निकालेंगे, तो 75 इंटू और ये 20, और मैंने बताया कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम साइज के हैं, तो इन दोनों का एक ही साथ निकाल देंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया। अब बचे साइड के, साइड पे आइए। साइड में ये अंदर अंदर का खोखली जो लंबाई है ये तो मैं निकाल ही चुका हूं, आपको बता चुका हूं कि ये 30 होगी, 30 सेंटीमीटर, और नीचे नीचे का अभी अभी बताया है ये होगी 20। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, 30 इंटू 20, और ये 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 इंटू 20, और क्योंकि 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पांचों फेस का एरिया आ गया है, यानी इनको मल्टीप्लाई करके और ऐड करने से हमें एक खन्ने का एरिया पता चलेगा। लेकिन है कितने ये तो 3 है, तो इस पूरी की पूरी, ये जो पूरी जो टर्म आ रही है, इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आएगा एरिया टू बी पेंटेड। बस अब सिर्फ सॉल्व करना है और हमारा आंसर। चलिए प्रोडक्ट निकालते हैं। 75 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250 आएगा। 75 और 2 और 2 4 हो गया 300, और ये 0 3000 हो गया। यहां पे 3 2 6 6 2 12, और ये 2 0, तो ये 1200 हो गया। ये मैं ब्रैकेट में लूंगा क्योंकि ये एक खोखले पार्ट का एरिया है, और पार्ट 3 है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हुए चलूंगा। इन तीनों टर्म्स को अंदर ऐड करें तो ये वैल्यू आएगी 6450, और मल्टीप्लाई ये वाला 3। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई करते ही ये वैल्यू 19350 आ जाएगी। ये एरिया है, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया तो हमने निकाल लिया। अब इसकी निकालते हैं पेंटिंग की कॉस्ट। तो लिखते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 19350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो वो एरिया है जिस पे पेंटिंग होगी। इसको मल्टीप्लाई करना है 10 पैसे से, तो पैसे के रुपए बनाने के लिए 100 लगा लूंगा, और ये अब रुपीस बन गया है, और एरिया ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो cm स्क्वायर से cm स्क्वायर कटा,
एक जीरो से एक जीरो कटा, दूसरे से दूसरा कटा, और ये आ गया है 1935, 10 सेम टू सेम 1935, ये रुपीस आ गए हैं। अब ये तो पेंटिंग का खर्चा है, और पॉलिश का खर्चा हम नंबर 1 में निकाल चुके हैं, वो वैल्यू भी देख लीजिए 4340। तो 4340 प्लस 1935, ये वो पैसा है जो पॉलिशिंग में लगा है, ये पेंटिंग में लगा है, और ये दोनों मिलके हो जाएगा हमारा टोटल एक्सपेंस। बस इनका ऐड ही करना है आपको। इनका ऐड करते ही ये वैल्यू आएगी 6275, और ये रुपीज है तो ये रुपीज। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।